नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं मिक्स्ड फार्मिंग यानी मिश्रित खेती के शानदार और पूरी तरह से आत्मनिर्भर इकोसिस्टम की। देखिए, जब भी खेती का जिक्र होता है ना, तो हमारे दिमाग में बस लहलहाते खेतों की तस्वीर आती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या सिर्फ मौसम के भरोसे बैठे रहना आज के वक्त में सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। तो चलिए, इस पूरी व्यवस्था की गहराइयों को जरा करीब से समझते हैं। आज के इस सफर को हमने 5 बहुत ही तार्किक हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे खेती के रोजमर्रा के जोखिमों से, फिर समझेंगे कि मिश्रित खेती असल में है क्या। इसके बाद फसल और पशुओं के शानदार चक्र पर नजर डालेंगे। आगे हम बात करेंगे आर्थिक और पोषण सुरक्षा की, और अंत में देखेंगे कि कैसे ये सब रोजगार और सच्ची आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। तो चलिए सीधे अपने पहले हिस्से पर आते हैं। देखते हैं कि आखिर क्यों सिर्फ और सिर्फ फसलों के भरोसे रहना एक बहुत बड़े जुए जैसा है। अब जमीनी हकीकत पर आते हैं। सोचकर देखिए, जब फसलें अचानक बर्बाद हो जाती हैं, तब असल में होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बताता है कि बिना किसी बैकअप या सुरक्षा कवच के पारंपरिक खेती प्राकृतिक आपदाओं के सामने कितनी बेबस है। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। होता क्या है, सबसे पहले कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उसके तुरंत बाद पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। नतीजा, मुनाफे का तो नामो निशान नहीं रहता। और आखिर में क्या होता है? हमारे छोटे किसान भयंकर कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास आपदा प्रबंधन का कोई दूसरा साधन ही नहीं होता। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, मिश्रित खेती क्या है। सबसे दिलचस्प बात यही है कि जैसे ही हम खेती के साथ पशुओं को जोड़ते हैं, जोखिम का ये पूरा का पूरा समीकरण एकदम से बदल जाता है। तो देखिए, मिश्रित खेती का मतलब सिर्फ खेत के किनारे कुछ जानवर बांध लेना नहीं है। ये एक पूरा सिस्टम है। इसमें फसल उगाने के साथ साथ गाय, भैंस, भेड़, बकरे या मुर्गियों का पालन एक ही इकोसिस्टम में किया जाता है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि पशु सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि वो मुख्य फसल के साथ एक सप्लीमेंट्री बिजनेस की तरह काम करते हैं, जो खेती के जोखिम को कम करता है। चलिए, अब तीसरे भाग यानी फसल पशु चक्र की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि खेत के अंदर ये पूरी मशीनरी काम कैसे करती है और कैसे ये दोनों मिलकर एक शानदार चक्रीय अर्थव्यवस्था बनाते हैं। ये लूप बिल्कुल किसी जादू की तरह काम करता है। फसल कटने पर हमें अनाज तो मिलता ही है, लेकिन जो पुआल, बचे कुचे डंठल या खरपतवार बचते हैं, वो हमारे फार्म के पशुओं का बेहतरीन चारा बन जाते हैं। फिर यही पशु गोबर और गोमूत्र देते हैं, जिसे खेतों के लिए शानदार हाई क्वालिटी कॉम्पोस्ट खाद में बदल दिया जाता है। मतलब एक जगह का कचरा दूसरी जगह का ईंधन बन गया। बाहर से कोई महंगी चीज खरीदने की जरूरत ही नहीं। अब जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ है फसल का वेस्ट, जैसे भूसा, चोकर, बची हुई सब्जियां या मेड़ों की घास, और दूसरी तरफ है पशुओं का वेस्ट, जैसे गाय का गोबर या बकरियों की मेंगनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल एक छोटे से खेत से निकलने वाले कचरे से ही 20 से 25 बकरियों का पेट आसानी से भरा जा सकता है, और बदले में उनका कचरा उस मिट्टी की उर्वरक क्षमता को आसमान पर पहुंचा देता है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे भाग पर, आर्थिक और पोषण सुरक्षा। आइए देखते हैं कि कागजी बातों से हटकर ये पूरा इकोसिस्टम एक किसान परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके सर्वाइवल पर सीधा असर कैसे डालता है। देखिए, फसल से मिलने वाली इनकम अक्सर किसी खास मौसम पर टिकी होती है, और उसे सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े महंगे कोल्ड स्टोरेज चाहिए होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ फार्म के पशुओं को आप अपना लिक्विड इमरजेंसी सेविंग्स अकाउंट मान सकते हैं। पशुपालन से साल भर लगातार नकद पैसा मिलता रहता है, और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत नकदी के लिए इन्हें बेचा भी जा सकता है, वो भी बिना किसी महंगे स्टोरेज की टेंशन के। और बात सिर्फ पैसों की नहीं है। घर में दुधारू गाय या मुर्गियां होने का मतलब है पूरे परिवार के लिए एक पक्की पोषण की ढाल। एकदम शुद्ध दूध, दही, घी, छाछ, अंडे और घर के आसपास उगी ताजी सब्जियां, ये सब मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं जो परिवार को कुपोषण और बीमारियों से दूर रखता है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, रोजगार और आत्मनिर्भरता। चलिए समझते हैं कि कैसे ये मॉडल गांवों से मजबूरी में होने वाले पलायन को रोकता है और एक मजबूत लोकल इकोनॉमी खड़ी करता है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। ये बेहतरीन तरीके से समझाता है कि कैसे पशुओं से मिलने वाले कच्चे माल को छोटे और लाभदायक कुटीर उद्योगों में बदला जा सकता है। दूध से आप पनीर या आइसक्रीम बना सकते हैं,
ऊन से कंबल और कालीन बना सकते हैं, और ड्राफ्ट पशुओं से जुताई या पहाड़ी इलाकों में ट्रांसपोर्ट का काम लिया जा सकता है। ये सब साल भर का रोजगार देते हैं, खास तौर पर महिलाओं को। यहाँ एक बहुत ही शानदार बात कही गई है कि किसान अपने इन उत्पादों को पास के कस्बों में बेचकर शाम तक वापस अपने घर लौट सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब रोजगार के लिए किसी बड़े शहर की झुग्गी झोपड़ियों में रहने की कोई मजबूरी नहीं है। मिश्रित खेती का सबसे बड़ा सामाजिक फायदा यही है। ये परिवारों को अपनी ही जमीन पर पूरी गरिमा के साथ खुशहाली से रहने का मौका देती है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए जरा इस बहुत ही अहम सवाल पर गौर कीजिएगा। अगर फसलों और पशुओं का ये आत्मनिर्भर चक्र किसानों के कर्ज को खत्म कर सकता है और उनके लिए अच्छा पोषण तय कर सकता है, तो क्या इस शानदार व्यवस्था को ही भविष्य की पूरी खेती का ब्लूप्रिंट नहीं होना चाहिए? क्या जीरो हंगर की असली चाबी इसी मॉडल में छिपी है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।